देते हैं। स्टार्टिंग से बता, व्हाट जोर से बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? एक बैलिस्टिक प्यादा। मिसाइल एक रॉकेट जैसी मिसाइल होती है जिसे लॉन्च कर कर उसके टारगेट पे मारा जाता है, और उसमें वो बिल्कुल सेल्फ प्रोपेल्ड होती है, और वो अपने कोऑर्डिनेट्स को सेट करा जाता है कि उसे किधर एग्जैक्टली एक्सप्लोड होना है। इसलिए वो मैक 4 से भी ज़्यादा की स्पीड पे उड़ती है, इसलिए उसे इंटरसेप्ट मैक 4 क्या? मैक 4 मतलब मैक 4 है 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, हाँ फिर? इसलिए उसे इंटरसेप्ट करना बहुत 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ 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 स्पीड हाँ ऑफ लाइट नहीं, हाँ, स्पीड ऑफ फिर साउंड। फिर तो क्योंकि वो इतनी तेज उड़ती है, अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल का स्ट्राइक हुआ तो फिर कोई भी डिफेंस नहीं है इंडिया के पास, और अगर पाकिस्तान स्ट्राइक करते हैं तो फिर कोई बहुत बड़ी सिटी इंडिया की तब पूरी तरह शैटर हो जाएगी, क्योंकि इस ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में हाइड्रोजन बम का यूज़ मतलब पहले जो बॉम्ब्स होते थे वो उससे बनाए जाते थे। क्या वो कौन सा था? रबर प्यादे। अरे यार वो नहीं, कोई यूरेनियम यूरेनियम 235, यूरेनियम और प्लूटोनियम से बनाए जाते थे, लेकिन ये बॉम्ब्स हाइड्रोजन के एक उससे बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। वो नहीं वो फाट वाली गैस होती है। हाइड्रोजन का कोई आइसोटोप या आइसोबार है, उससे बनाई जाती है, और उससे हैवी वाटर भी बहुत यूज़ करा जाता है, इसलिए वो और भी ज़्यादा डेडली। इसलिए एक एटम बम से और भी हाइड्रोजन तो रेडियो एक्टिव है ही नहीं, बम कैसे बना रहे हैं? इसलिए वो एक एटम बम से और भी ज़्यादा डेडली हो सकता है। इसलिए बैलिस्टिकल मिसाइल्स के लिए भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करे जाते हैं, ताकि कोई भी उन्हें ऐसे यूज़ ना करे, क्योंकि अगर वो करे जाए तो उस जहाँ पे वो गिरेंगे उधर से 200 किलोमीटर के रेडियस में बहुत डेडली इफेक्ट्स मिल सकते हैं, और इससे और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे फिर, जैसे कि जब हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया था तो उधर पहले बहुत बड़ा मशरूम जैसा एक्सप्लोजन हुआ, और उसी में बहुत सारे लोग मर गए। कुछ लोग लाइट देख के अंधे हो गए, और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी लिखी कि कुछ लोग इवेपोरेट हो गए। हाँ सच में इवेपोरेट हो गए, जो बिल्कुल एपी सेंटर पे थे वो सारे इवेपोरेट हो गए, उनकी परछाइयाँ रह गई लेकिन वो इवेपोरेट हो गए। और उसके बाद एक ब्लैक रेन हुई जो एसिडिक थी, और उससे वो बहुत ज़्यादा करोजिव थी, उससे बहुत लोगों की मौत भी हो गई, और बहुत सारे बहुत सारे डिफेक्ट्स भी हो गए लोगों में, जिससे आज भी उधर के लोग बहुत सफ़र करे, क्योंकि जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गए जो लोग उधर पे थे, क्योंकि लोग तो अंधे बहरे, बच्चे भी टेढ़े मेढ़े पैदा होने लगे ना। बच्चे भी हाँ बिल्कुल बच्चे भी टेढ़े मेढ़े पैदा हो गए। एक न्यूक्लियर बम के बहुत सारे इफेक्ट्स रहते हैं, और अगर एक न्यूक्लियर बम एक सिटी पे गिराया गया तो सिटी को रिस्टोर होने में भी 50-60 साल लग जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में, इसलिए न्यूक्लियर वेपन बहुत डेडली होते हैं। गंदी निकली तो 150 साल, इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं, और एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करा जाता है तो उसमें पिन पॉइंट प्रेसिशन होता है, वो कभी मिस नहीं कर सकती। अगर वो मिस करेगी भी तो कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, वरना और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन काम करता है। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन में वो बहुत सारे एटम्स, एक चेन रिएक्शन होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स एक साथ रिएक्ट करते हैं, और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी एक साथ रिएक्ट करते नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को तो डिकम्पोज करते हैं ना, जिससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उससे चेन रिएक्शन होता है, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ये बिल्कुल यही होगा कि 1 मिलियन TNT बॉक्सेस को एक साथ रख के एक जगह पे जला दिया, मतलब उससे भी 100 टाइम ज़्यादा डेडली होता है। शिट माय